जागो पाकिस्तान जागो, लगा है जेपीजे बाजार आपके लिए। कॉल मिलाओ, पहिया घुमाओ, जवाब बताओ और ले जाओ जो दिल चाहे। हफ्सा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। तो घुमाया जाए आपकी किस्मत का ये पहिया। मैं लॉन के सूट के लिए खेलना खून की पीठ, लॉन का सूट, लॉन का सूट। एक भोली वाली बात सुने, बड़े बाजी की घंटी हो गई। तो फिर याद रहे जेपीजे बाजार हर जुमा सुबह 9 बजे। एब्सोल्युटली जी, लगा है जेपीजे बाजार, लेकिन आज नहीं लगेगा जुमे को, उसकी बात तब करेंगे। हमारे साथ ब्रेक पे एक खातून ने बात की थी और डॉक्टर साहब को उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया। डॉक्टर साहब, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये था कि पूरी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको आकर दिखा सकती हैं। कराची में दिखाना चाहें तो हमारा फेज 7 में क्लिनिक है, वहाँ पर दिखा सकती हैं, या लाहौर में शौकत खानम में वो फॉलो कर रही थी, तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर उनको देख रहा है उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई मसला ज़रूर है उनके साथ और वो अभी तक डायग्नोस नहीं हो सका है, जहाँ तक उन्होंने फ़ोन पर मैं समझ सका हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से फ़ोन पे आपको राइट अवे तो कोई भी राय नहीं दे सकते, और अगर इतना एक्सेप्शनल किस्म का कोई भी केस होता है जिसमें आपको नहीं डायग्नोस हो पाती चीज़ें, तो मेरे ख्याल से उसमें डॉक्टर से जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अच्छा डॉक्टर, ये भी एक मिथ है, लोग समझते हैं कि किसी किस्म का कोई भी लंप होगा ब्रेस्ट में तो वो कैंसर ही होगा, ऐसा भी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कैंसर हो सकता है ना कैंसर हो, और फिर लोग डरते भी हैं, डरते हैं कि कहीं कैंसर ना निकला, इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाने से नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। लेकिन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। आई मीन जिस किस्म का भी आपको लंप फील हो, आई फील कि अगर आपको दर्द हो रही है या नहीं हो रही है, जाके चेक जरूर कराएं। बिकॉज अगेन वही वाली बात है, अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए, अगर खुदा ना खास्ता है, तो एटलीस्ट आपकी मतलब जल्दी खत्म हो सकता है। और ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि जब एक बार अगर आप ऑपरेट करा लेते हैं, उसको इरेडिकेट कर भी लेते हैं, तो फिर भी वो दोबारा फॉलो अप नहीं करते, तो उसके बाद फिर इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं जिंदगी और मौत। इसलिए सुस्ती नहीं करनी चाहिए ना, अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बहुत देर, वही तो कह रही हूँ, मेरे जैसे जाहिल लोग जो स्कूल जाके पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जाहिलियत खत्म नहीं होती है कि आप, आई थिंक सो कि एक तो डर होता है, डर होता है, ये कि खुदा ना खास्ता मिल जाए मेरे साथ अगर आपको ये एग्जैक्टली। दूसरा, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी औरतों में कि हस्बैंड को पता चल जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, बहनें घर वालों से शेयर नहीं करते। क्यों? खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है कि जिससे आपको कोई कैरेक्टर ही अच्छा, एक चीज जो आपने बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर किसी को लग नहीं सकता, बहुत ही अहम चीज है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आपसे किसी को बीमारी नहीं लग सकती। तो ये एक अर्ली डायग्नोसिस हो, आप अपने हस्बैंड को बताएं, जो भी आपके घर में जो है खुद जा सकती हैं डॉक्टर के पास, खुद जाएं। अर्ली जितना जल्दी तशखीस होगी उतना जल्दी इलाज शुरू होगा, तो क्योर के चांसेस उतने ज्यादा हैं। फैमिली मेंबर्स तक आपको रोकते हैं, अगर हम खुद कहें कि जी हम जा रहे हो, कहेंगे नहीं क्या जरूरत है, बिल्कुल अभी क्या जरूरत है, इस तरह भी होता है। इसलिए फैमिली मेंबर्स आई थिंक हैव टू बी मोर एनकरेजिंग, और खुदा ना खास्ता अगर आपको फील होता है तो मैं तो सारों से कहूंगी कि प्लीज जाके फौरन टेस्ट कराएं। जी, हमारे पास एक और कॉलर है, राहिला की कॉल। अस्सलाम वालेकुम राहिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। राहिला, क्या कहना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी 2-3 बातें। एक तो बात शेयर करनी है और 3 सजेशंस हैं। प्लीज गो। राइट, मेरी मदर इन लॉ को लास्ट ईयर समर में कैंसर डायग्नोज हुआ और माशाल्लाह शी 100% परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे शेयर करनी थी उनके बारे में कि वो उन्होंने अपनी बीमारी को अपनी विल पावर से फील हो रहा था, ऐसे ही एक डंप सा फील हो रहा था अपने ब्रेस्ट में ना, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बताया और उसी दिन हम लोग उनको शाम को ले गए डॉक्टर पे, और मेरा ख्याल है विद इन 2 वीक्स उनका ऑपरेशन भी हो गया। और सब कुछ शुरू में तो पहले दिन तो वो बहुत घबराई, बहुत डरी, वो एंड तक वो इनकरेजमेंट उनके साथ रही और शी वॉज माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव थी कि उनको देख के हम सब हौसला पकड़ते थे, हमारी आंखों में आंसू देते थे कि अल्लाह में उनको जिंदगी दे, सेहत दे, हमारे सरों पे सलामत रखे। बट अब माशाल्लाह 1.5 साल हो गया। सर ये तो शेयर करना था कि बी पॉजिटिव प्लीज। और 3 बातें मुझे सजेशन देनी थी। मैंने बहुत देर से प्रोग्राम नहीं देखा, मुझे हाफ एन आवर हुआ, पता नहीं इससे पहले क्या हुआ था, शुरू के 15 मिनट से पता नहीं क्या हुआ। बट ये कि आप लोग ये जो फॉलो अप कह रहे हैं, ये फॉलो अप भी सेल्फ एग्जामिनेशन है, ये फॉलो अप विद द डॉक्टर? और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सेल्फ एग्जामिनेशन का अगर आप थोड़ा सा बता सकें। जाहिर है जैसी ये सोसाइटी है हमारी, या लोग इसको इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन जितना आप लोग बता सकते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या आता है, स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स ना। ठीक है। और सजेशन नंबर 3 ये थी कि जैसे अभी कुछ कॉलर्स पूछ रही थी कि क्या चार्जेस होते हैं, ये वो पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो
बहुत लो कॉस्ट पे या ये शौकत खाना में फ्री भी शायद मेरा ख्याल सुना है वहाँ पे होता है। कराची में किरण है, काफी दूर करके है मेरा ख्याल है, गुलशन गुलिस्तान जौहर की तरफ कहीं है। इस तरह के इंस्टीट्यूट है, आप उनके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करके वो भी लोगों को बताएं कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे जगहों पे जा सकते हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत लोग हैं जो बहुत नेक नियति से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्सपेंसिव है लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अफोर्डेबल भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात की। हम जवाब देते और सर 2-3 सवाल उन्होंने, एक जो इन्होंने कहा है शौकत खानम, आई हैव टू से ओवर हियर, मैं गई थी एंड जितना मैं इम्प्रेस हुई हूँ कि जो फ्री उन्होंने इलाज करते हैं वो, आई मीन आई थिंक इट्स 80% फ्री इलाज होता है। 75% मरीजों का इलाज मुफ्त होता है या सब्सिडाइज्ड होता है और सिर्फ स्मॉल नंबर्स का जो है वो खुद पे करते हैं। ठीक है। और इसमें एक्सपेंसिव पार्ट जो कीमोथेरेपी का और बहुत सी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो सब चीजें पूरा इलाज मतलब उसमें पूरा इलाज सब कुछ एवरीथिंग इज फ्री। फॉलो अप भी फ्री है। अपने आप को खुद सेल्फ चेकअप अगर कोई करे तो क्या किस तरह से क्या? देखिए सेल्फ चेकअप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेडिकल लिटरेचर में, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक मेरे ख्याल में जरूर करना चाहिए। और ये है कि अगर आपको कोई गुठली या लंप या कोई चीज़ महसूस होती है उसमें तो आप फौरन अपने डॉक्टर को या जो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट है जिससे भी फॉलो कर रही हैं उसको दिखाएं और फिर वो देन उसके बाद जो भी टेस्ट करने हो तो आप महीने की तारीख डिसाइड कर सकती हैं। और 50 साल की ज़्यादा उम्र की खवातीन में ये ज़्यादा अहम है। तो जो उनका सवाल बेसिकली यंग लड़कियों के हवाले से था। देखिए यंग लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है सर, लेकिन होता तो है ना, बहुत उसमें चांसेस ये हैं कि कोई और चीज़ हो उसके ज़्यादा चांसेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम है। तो ये अच्छी बात है, मतलब कि अच्छा एक क्वेश्चन मेरा, सॉरी बीच में बाजी का एक क्वेश्चन, नहीं क्या गायनेकोलॉजिस्ट के जाएंगे कि जनरल जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास भी डॉक्टर के पास जाया जा सकता है? वैसे तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा बैरियर है कि खवातीन जो है वो खवातीन फिजिशियंस के पास जाना चाहती हैं, तो इसलिए जनरली वो समझती हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर होता है। ऑल्दो गायनेकोलॉजिस्ट का ब्रेस्ट डिजीज से कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि अगर वो कोई भी डॉक्टर को ट्रस्ट करती है उसके पास जाएं। करके बता सकती हैं अगर वो थोड़ा जी बता सकती हैं या दे शुड बी एबल टू रेफर टू द राइट पर्सन। यूजुअली सर्जन जो है वो ज्यादा सही एक बार हो गया है और उसके बाद में वो फॉलो अप वो अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन से करें या किसी डॉक्टर के पास? किसी डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती हैं, डॉक्टर के पास भी जाएं। इसमें कुछ टेस्ट हैं जो कि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, वो भी कराए जा सकते हैं। तो डॉक्टर के जाएंगे तो उसके बाद वो जो बताएगा कि किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट कराने हैं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अगर बहुत पॉजिटिव और मुस्कुराते हुए होते हैं इलाज बड़ा अच्छा है। अगर इनसे मैंने एक बात, अगर ऑनलाइन है ये, अगर अभी तक सुन रही हैं आपको, वैसे पूरा पाकिस्तान सुन नहीं, इनसे मुझे एक बात करनी थी कि इन्होंने जो कहा कि इन्होंने बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखा है इनकी फैमिली में, सबको पता था कि इनको कैंसर है, एक दूसरे से बात कर रहे थे, मरीज का भी पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो जो हमारे यहाँ काफी दफा होता है कि मरीज को पता नहीं होता कि उसको कैंसर है, इलाज कराने के लिए शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन मरीज को नहीं पता कि कैंसर है, बताते नहीं, या खाला को पता है, खालू को नहीं पता, मतलब आधे लोगों को पता है। उससे बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। आई थिंक बताना चाहिए। और लेकिन हमारे यहाँ अजीब इमोशनल जरा कौम है ना हमारी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जितना दुआ में शिफा है तो वो यही है, इट्स सेल्फ हीलिंग। मैं एक किताब पढ़ रही थी और मैं हमेशा हर शो पे जाके बताती हूँ, इट्स अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स अबाउट योर माइंड कंट्रोलिंग योर बॉडी। कि आपका जो माइंड है वो हर चीज़ को, मतलब कि जो एक्शन अगर मैं हाथ भी ये कर रही हूँ तो मेरा दिमाग मेरे हाथ को बता रहा है करने को। सो दे वर पीपल जिन्होंने अपने आप को हील किया विद पॉजिटिव थिंकिंग, और उसमें नहीं ये दिस इज कॉल्ड माइंड ओवर बॉडी। एंड उसमें यही था कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, आपका जो दिमाग है, वो कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने एक दवाई दी, इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट, कि था वो दवाई कुछ भी नहीं होती लेकिन आपको खिला देते हैं कि जी आप इससे ठीक हो जाएंगे कैंसर, वो एक्चुअली हील हो गए। तो व्हाट शी इज सेइंग एक्चुअली वर्क्स होता है कि अगर आप पॉजिटिव, बिल्कुल एक हफ्ता अगर मैं सोचता हूँ कि मैं दुबला हो गया हूँ तो मैं दुबला होता हूँ। ये मैंने पूरी जिंदगी किया था ना, शादी से पहले पूरी जिंदगी किया था। मैं कहती थी आई थिंक थिन, नाउ आई एम नॉट थिंकिंग थिन। सो ये हाल पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। हमारे पास एक कॉलर है जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा हुमैरा, बहुत देर से आपको इंतजार करो, डॉक्टर साहब बहुत बात करते हैं। हेलो, असल में काम की बातें हो रही है। हेलो हुमैरा,
हुमैरा सॉरी, हुमैरा गए, हुमैरा चली गई, हुमैरा नाराज हो गई, हुमैरा आधे घंटे से उल्टे जा चुकी है। माफी चाहते हैं आपसे हुमैरा, बहुत बहुत माजरत। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी हवाले से अगर आपको कोई ऐसी क्वेरीज हैं, कोई ऐसे सवालात हैं जो कि जहन में जो आप नहीं पूछते अपने घर में, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से छुपाते हैं इस तरह की बातें, तो वो प्लीज आप जान सकते थे। आज अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और मेरे ख्याल से आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। बस जाते जाते गुजारिश यही करेंगे कि जितनी खवातीन ये प्रोग्राम देख रही थी, सुन रही थी, ये इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंची है, लेकिन कोई ऐसा जिनको नहीं पहुंची है, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं और ये अवेयरनेस फैलानी है। और इस तरह से कहीं भी कोई भी आप लंप महसूस करते हैं, सूजन महसूस करते हैं, या कोई स्किन की उसमें आप जिसे कहते हैं टेक्सचर में आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, इसे लाइटली ना लीजिएगा। एब्सोल्युटली जी। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब जा चुके होंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट वर्ड मैं कहना चाहूंगा कि इसमें टाइम बहुत क्रूशियल है कि आप सोचे नहीं, अगर Timely हो सकता है इलाज। कैंसर है तो आप फौरन से करें कि इसके डायग्नोसिस के लिए जो भी कर सकते हैं, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और वेनीजा अपना चेकअप कराएं जरूर। हर एक को कहती हूँ मैं चेकअप कराएं कि यही बात सबसे जैसे पहले मैंने कहा खुद टाइमिंग कराइए। बिकॉज इतनी क्रूशियल है कि डरे ना, शर्माए ना, ये ना सोचें कि पता नहीं किसी को जो कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम ये ना है। सोचें कि बेटा दुबई से आएगा तो लेकर जाएगा तो बिल्कुल। वो होगा। सोच ही में रह जाए ना। जो कर सकते हैं आप अपनी यूटिलाइजेशन, अपनी रिसोर्सेज को मार्शल करें और फौरन जो भी कर सकते हैं फौरन रेगुलर कराएं। चेकअप एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वनीजा हमारे साथ रहें, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सारे पाकिस्तान का मामला है भैया, घर का मसला है, घर घर का मसला, घर घर का मसला सास बहू का नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली बिजली के हवाले से। बिजली पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा मत, कहीं सीधे लोग आ रहे हैं, कॉल करो। जाते जाते कोई